अब सर्जरी होती कैसे है कि हमने आपका ACL बना दिया आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, ऊपर लगाया बटन और नीचे लगाया स्क्रू, एक ये सर्जरी होती है। ये कैसे होती है वो देखते हैं। नॉर्मल जो सर्जरी होती है वो होती है हमारी हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट से, जो सबसे कॉमन है वर्ल्ड के अंदर। सो 2 हैमस्ट्रिंग निकाले जाते हैं, दोनों को डबल करते हैं और 4 टाइम्स कर लेते हैं और एक ग्राफ्ट बन गया। ग्राफ्ट के अंदर ऊपर बटन लगा हुआ है मेटल का, मेटल ग्राफ्ट और इसके बीच में फाइबर वायर है, फाइबर है, और नीचे ही बहुत सारा फाइबर हुआ है। तो जो स्क्रू सर्जरी होती है उसमें मेटल और फाइबर का यूज़ होता है, बिना फाइबर के कोई सर्जरी नहीं होती। उसके बाद जो पुराना लिगामेंट है वो जनरली सर्जन्स निकाल देते हैं। तो ये लिगामेंट निकाल दिया और एक ऊपर बड़ा छेद होता है, एक नीचे बड़ा छेद होता है, और आपका ग्राफ्ट है जो हैमस्ट्रिंग टेंडन बना हुआ है वो डाल दिया जाता है और नीचे लग जाता है स्क्रू। अब ये एक सर्जरी कंप्लीट हो गई। अब इस सर्जरी के बाद इसको चिपकने में 1.5 महीना लगेगा। सो 1.5 महीना तक हमारे बॉडी में रेस्ट हो गया, बाहर ब्रेस आ गया, वॉकर आ गया, वज़न नहीं दे सकते। सो 1.5 महीना इंसान का जनरली गायब हो जाता है लाइफ से, बेड पे 1.5 महीना गायब हो जाता है। उसके बाद ये चिपकेगा और फिर धीरे धीरे बेंडिंग आएगी। उससे पहले बेंडिंग करेंगे तो स्क्रू बैकआउट हो जाएगा। 2-3 महीने में बेंडिंग आएगी कंप्लीट। अब 3 महीने तक रेस्ट और बेंडिंग नहीं आने से मसल्स पूरी ख़त्म हो गई ऊपर वाली, तो वीकनेस आ गई ज़बरदस्त। ये चीज़ कमज़ोर है 6 महीने तक। क्यों? इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो होंगे, इसको खाना मिलेगा, फिर ये मजबूत होगा। 6 महीने से पहले रनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ कमज़ोर है। अगर 6 महीने से पहले कोई जना गिर जाए या कोई जना बहुत मोटा हो तो ये चीज़ें डैमेज हो जाती है। अगर आप पतले हो, वेट अच्छा है और आप गिरते नहीं हो तो फर्स्ट क्लास रहती है, पर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। सो हर चीज़ में डेवलपमेंट आ गया ज़िंदगी में, तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आए। अब क्या क्या डेवलपमेंट आए वो बात करते हैं। तो पहला डेवलपमेंट आया मैम ग्राफ्ट के अंदर। ACL सर्जरी के अंदर सबसे बेस्ट ग्राफ्ट कौन सा रहता है आज की तारीख में, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट है। तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट पतला निकलता है, तो इसीलिए 2 हैमस्ट्रिंग निकालनी पड़ती है, 2 को डबल करते हैं तो 4 फोल्डर ग्राफ्ट मिल जाता है, मुझे मिलता है। इससे मजबूत ग्राफ्ट रहता है डेफिनेटली पटेला बोन डेफिनेटली हैमस्ट्रिंग से बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक ही निकलता है, 4 धागे नहीं निकलते ना, ये मोटा एक ही निकल जाता है। पर पटेला ग्राफ्ट निकालने के लिए एक तो यहाँ से यहाँ तक चीरा लगाना पड़ता है, इंसिजन देना पड़ता है बड़ा। लगभग मिनी ओपन हो जाती है आर्थ्रोस्कोपी, निशान पड़ जाते हैं, दर्द बढ़ जाता है, डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत पेनफुल रहता है। उसके अलावा ऊपर से हड्डी काटनी पड़ती है, नीचे से हड्डी काटनी पड़ती है, तो फ्यूचर में एंटीरियर नी पेन रह सकता है। ग्राफ्ट बड़ा मजबूत है पर ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा इंसिजन, भयंकर पेन और बाद में एंटीरियर नी पेन, जिंदगी भर चिपक गया। इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते।